जय मसीह महान की। नाम की स्तुति और महिमा हो। परमेश्वर ने इस प्रकार हमें अनुग्रह दिया, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आज प्रभु की उपस्थिति में जब हम बैठते हैं, भय और भक्ति के साथ हम बैठे, प्रार्थना पूर्वक बैठे, ताकि प्रभु हमारे दिलों से बात करे। और कई बातें हमको मालूम नहीं है, और परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें कई बातें सीखने का मौका देते हैं। इसलिए आज प्रातःकाल से लेकर जिसने हमारी मदद की है, उनके हाथों में हम अपने जीवनों को समर्पित करें, और वचन से सीखने के लिए हम एक और बार अपने आप को समर्पित करें। प्रभु नए सिरे से हमें आत्मिक सच्चाइयों को हमें सिखाए। ये प्रार्थना हमारी हमेशा होनी चाहिए। परमेश्वर जब बात करते हैं, हमें बड़ी नम्रता के साथ उसको ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि हम नीच है, तुच्छ है, और हमारे पास अपने कोई ज्ञान नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है। ये सब परमेश्वर के हाथ में है। तो फिर इसलिए हमें परमेश्वर से ये सब कुछ सीखना होगा। प्रभु यीशु ने कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। और प्रभु से सीखना है। प्रभु हमारी मदद करे। आज हम उद्धार शास्त्र के संबंध में कुछ बातें सीखने जा रहे हैं, जबकि कुछ बातें हम पहले सीख चुके हैं, लेकिन हम इस अध्ययन को शुरू से जारी रखना चाहते हैं। तो इसलिए कुछ बातें हम अ, जो बातें अभी हमने सीखी है, उसमें से कुछ बातें हम अभी कुछ दोहराएंगे भी, और प्रभु अपने नियंत्रण में हम सबको रखें, ताकि हम सही रीति से सब कुछ सीख सके। प्रभु के नाम की महिमा हो। तो आज हम उद्धार के बारे में ये देखते हैं कि लिखा है, उद्धार क्या है। उद्धार क्या है उसके बारे में एक परिभाषा परिभाषा नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी समझने के लिए परिभाषा भी हम बोल सकते हैं। उद्धार क्या है? लिखा है, आपको दिखाई दे रहा है? जी जी। यस। थोड़ा पढ़ के सुनाइए। उद्धार क्या है? एक व्यक्ति को शीघ्र आने वाले खतरे से पूर्ण रूप से सफलता पूर्वक, थोड़ा ऊंचा करेंगे और थोड़ा ऊंचा, बचाने की प्रक्रिया को उद्धार कहते हैं। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। तो उद्धार के बारे में हम यहाँ पर एक परिभाषा देखा है। क्या है? शीघ्र, है ना? लिखा है, एक व्यक्ति को शीघ्र आने वाले खतरे से पूर्ण रूप से सफलतापूर्वक बचाने की प्रक्रिया को उद्धार कहते हैं। ठीक है। तो एक परिभाषा है। तो उद्धार के बारे में हम जब विचार करते हैं, तो उद्धार किस चीज से उद्धार है? मान लीजिए कोई बीमार है, तो बीमारी से छुटकारा मिलना भी एक उद्धार है। कोई हमसे युद्ध करने के लिए, लड़ने के लिए आते हैं, उस लड़ाई से हमारी हमारा बचाव होता है, वो भी एक उद्धार है। तो उद्धार जो है, अलग अलग परिस्थितियों में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ हमारे पास जो है आत्मिक सच्चाई हम सीख रहे हैं। उद्धार जो है बाइबल में या परमेश्वर के वचन में किस प्रकार उसको बताया है, उसको हम आज सीखने जा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो बताया गया है, एक व्यक्ति को शीघ्र आने वाले खतरे से पूर्ण रूप से सफलता पूर्वक बचाने की प्रक्रिया को उद्धार कहते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर शीघ्र आने वाला खतरा क्या है?
शीघ्र आने वाला खतरा क्या है, और उसके बारे में हम अभी विचार करने जा रहे हैं। क्या लिखा है? मनुष्य की सबसे बड़ी आत्मिक समस्या क्या है? पाप, मृत्यु, न्याय, नरक। हाँ, बस, धन्यवाद। तो यहाँ पर लिखा है मनुष्य की सबसे बड़ी आत्मिक समस्या। ठीक है। अब समस्याओं के बारे में पूछे तो बहुत सारी समस्याएं हमारी होती है ना। एक व्यक्ति जिसके पास भोजन नहीं है, उसके लिए वो समस्या है। और एक व्यक्ति बीमार है, तो बीमारी उसके लिए समस्या है। एक व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, मतलब पढ़ाई नहीं हुई है, स्कूल कभी गया नहीं, उसके लिए वो पढ़ाई और लिखाई एक समस्या है। और इस प्रकार बहुत सारी समस्याएं मनुष्य के जीवन में है। लेकिन यहाँ प्रश्न क्या है? सबसे बड़ी या आत्मिक समस्या, मनुष्य की सबसे बड़ी आत्मिक समस्या। यहाँ हम आत्मिक समस्या के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। यानी क्या समस्या है, आत्मिक समस्या क्या है? अक्सर उस आत्मिक समस्या के बारे में लोग चर्चा नहीं करते। भौतिक समस्याओं के बारे में चर्चा कर रहे, मेरे पास पैसा नहीं है, रुपए नहीं है, घर नहीं है, नहीं तो मैं बीमार हूँ, और बहुत सारी समस्याओं के बारे में लोग बताते हैं। लेकिन आत्मिक समस्या के बारे में लोग कम चर्चा करते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन की विशेषता ये है, वो आत्मिक समस्या के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया सबसे बड़ी आत्मिक समस्या क्या है। पाप मनुष्य की सबसे बड़ी आत्मिक समस्या है। आत्मिक समस्या है। अच्छा, हम एक दो पद पढ़ेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। रोमियो की पत्री अध्याय 3, रोमियो की पत्री अध्याय 3 का 23वां पद पढ़ेंगे। इसलिए रोमियो 3 का, हाँ। इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हाँ, धन्यवाद भाई। ठीक है, हम इस अध्ययन को जारी रखते हुए पहले प्रार्थना करेंगे। एक शब्द, प्रेमी पिता, आपका वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके पुत्र हमारे उद्धार करते यीशु मसीह के लिए भी धन्यवाद देते हैं, जिसके द्वारा हमें परमेश्वर ने उद्धार दिया है, अनंत जीवन दिया है, पापों की क्षमा दी है। धन्यवाद। इसमें जुड़े सभी भाइयों को, बहनों को, बच्चों को स्वर्गीय आशीषों से भरपूर कीजिए, ताकि हम जो सीखते हैं उसको हम मन में रखें और आगामी दिनों में प्रभु की इच्छा के अनुसार अपना जीवन भी व्यतीत कर सके। आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना उद्धार करता बहुत से जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में अर्पण करते हैं, आमीन। तो हमने पद पढ़ लिया। वहां पर लिखा है कोई भेदभाव नहीं है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। अब ये पद जो है रोमियो की पत्री में हम पाते हैं। तो रोमियो की पत्री में अध्याय 1 का 18 से लेकर तीसरे अध्याय के 20वें पद तक मनुष्य के पाप की स्थिति के बारे में स्पष्ट रूप से, विस्तार रूप से बताया गया है। तो यदि आप अध्ययन करें तो आपको समझ में आएगा कि रोमियो की पत्री पहले अध्याय का 18वें पद से दूसरे अध्याय उसके आखिरी तक, मतलब पहले अध्याय का 1 से 32 तक जो है बताया गया है कि अन्य जाति पापी है। अन्य जाति पापी है। अन्य जाति मतलब जो यहूदी नहीं है, सबको अन्य जाति कहते हैं। तो जो यहूदी नहीं है और वे सब पापी है, उसको बोलते हैं अन्य जाति। अच्छा, अन्य जाति पापी है। क्या क्या पाप है वहां पर विस्तार रूप से बताया गया है कि मनुष्य अलग अलग प्रकार के पाप करते हैं। पर पाप की एक
सूची हम देखते हैं तो 21 प्रकार के पापों के बारे में पहले अध्याय के 18वें पद से 32वें पद तक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और 21 जो है अलग अलग पापों के विषय में अंकित किया है, लेकिन उसके अलावा और भी पाप उस अध्याय में हम पा सकते हैं। तो इस प्रकार अन्य जाति किस प्रकार पापी है उसके बारे में वहां पर बताया गया है। अच्छा, दूसरे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। 1 से 16 तक के पदों को जब हम अध्ययन करते हैं, जो मर्यादा के साथ जीते हैं या मान मर्यादा के साथ जीने वाले व्यक्ति भी पापी है। जो अपने आप अच्छा कहते हैं, मैं अच्छा व्यक्ति हूं, ऐसा जो व्यक्ति कहते हैं वे भी पापी है। रोमियो की पत्री दूसरे अध्याय के पहले पद से आप 16वें पद तक पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है। फिर दूसरे अध्याय का 17वें पद से 17वें पद से जब हम पढ़ते हैं, तीसरे अध्याय के 8वें पद तक जब पढ़ते हैं, वहां पर बताया गया है अन्य जाति ही नहीं, यहूदी भी पापी है। यहूदी भी पापी है। फिर तीसरे अध्याय के 9वें पद से 20वें पद तक जब अध्ययन करते हैं, वहां पर हम क्या पाते हैं? सबके सब पापी है। सबके सब पापी है। तो इस प्रकार मनुष्य पापी है, उसको अच्छे से, स्पष्ट रूप से, विस्तार रूप से रोमियो की पत्री अध्याय 3 का पहले अध्याय का 18वें पद से तीसरे अध्याय के 20वें पद तक बताए गए हैं। तो ये बात तो शायद आपने सीखा भी होगा, क्योंकि मैथ्यू वर्गीस ब्रदर की ओर से रोमियो की पत्री का अध्ययन चल रहा है। मैंने सुना नहीं, लेकिन जरूर उस विषय में आपने सीखा होगा। तो मनुष्य पापी है, उसके लिए इससे ज्यादा स्पष्ट प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है। स्पष्ट रूप से बताया गया। और 3 के 23 में आकर कहते हैं सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो इसलिए मनुष्य की सबसे बड़ी आत्मिक समस्या क्या है? पाप है। पाप मनुष्य की सबसे बड़ी आत्मिक समस्या है। अच्छा, उस समस्या की जटिलता हमको समझना चाहिए, या गंभीरता समझना चाहिए। पाप की समस्या की का गंभीरता क्या है वो उसको समझना चाहिए। क्योंकि रोमियो की पत्री 6 का 23 में लिखा है। पढ़िए, रोमियो की पत्री 6 का 23 में क्या लिखा है? क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। ओके, धन्यवाद। तो वहां पर हम क्या पढ़ते हैं? पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। अच्छा, मृत्यु जो है बहुत बड़ी एक समस्या है, क्योंकि पाप मनुष्य को मृत्यु की ओर ले जाता है। पाप मनुष्य को मृत्यु की ओर ले जाता है। मनुष्य पापी है। पापी होने के नाते परमेश्वर के वेतन देता है, या मजदूरी, एक मजदूरी प्रभु मनुष्य को देता है। वो मजदूरी क्या है? मृत्यु है। मृत्यु एक मजदूरी है। लेकिन वो आगे हम पढ़ते हैं परमेश्वर का वरदान है, वो मसीह यीशु में अनंत जीवन है। तो याद रखना, परमेश्वर का वरदान नहीं है मृत्यु। मृत्यु परमेश्वर वरदान के रूप में नहीं देते हैं, लेकिन परमेश्वर वरदान के रूप में क्या देते हैं? अनंत जीवन देते हैं। अनंत जीवन है परमेश्वर का वरदान, मृत्यु वरदान नहीं है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर एक सांत्वना देने वाली बात यह है कि परमेश्वर आपकी और मेरी भलाई को चाहता है। मेरी और आपकी भलाई को चाहता है। जिसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए, उसको प्रभु क्या देता है? अनंत जीवन देता है। मृत्यु देना परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि हर एक व्यक्ति को मृत्यु दे दे। इसलिए सबसे पहले आदम को परमेश्वर ने कहा, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल तू न खाना। खाएगा तो क्या हो जाएगा? निश्चय मर जाएगा।
चेतावनी क्यों दी? इसलिए दी कि उस व्यक्ति के जीवन में मृत्यु ना आए, पाप ना आए, मृत्यु ना आए, इसलिए परमेश्वर ने चेतावनी दी। तो हम जान सकते हैं परमेश्वर चेतावनी देता है, भलाई के लिए देता है, भलाई के लिए देता है, कभी बुराई के लिए नहीं देता है। लेकिन उस परमेश्वर के भले अभिप्राय को समझकर हमें उस पर बने रहने की आवश्यकता है। जितने भी विश्वासी इसमें जुड़े हैं, आप लोगों से निवेदन है, परमेश्वर का वचन आपको परमेश्वर ने दिया है। क्यों दिया है? कि आप उस वचन में बने रहें और बने रहकर आशीष को पाए। जीवन जो है, सफलता का जीवन आप पाते रहे, ये परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए कभी भी किसी भी हालत में परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चलने की कभी भी कोशिश नहीं करना, कभी बलवा नहीं करना। जब परमेश्वर का वचन कहता है, हाँ प्रभु, ये वचन मेरे लिए भलाई की बात है, इस भलाई को मैं अपने जीवन में अनुभव करना चाहता हूँ, ऐसा परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करना चाहिए। तब क्या होता है? आपके जीवन में भलाई आएगी। इसलिए लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। बताया गया है, भलाई के लिए बताई गई है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। तो यहाँ पर हमने देखा, पाप मनुष्य को मृत्यु के ओर ले जाता है। अच्छा, तो मृत्यु से बात खत्म हो गई क्या? कई लोग सोचते हैं, अच्छा मर जाए तो फिर समस्या खत्म। तो ये सोचकर कई लोग जो है आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। आत्महत्या कभी भी किसी भी व्यक्ति के समस्या का समाधान नहीं है। इसलिए आत्महत्या के बारे में कभी सोचना नहीं चाहिए। लेकिन यदि एक व्यक्ति प्रभु पर भरोसा रखता है, उसको प्रभु अद्भुत रीति से चलाएगा। आप सोचते हैं कि जो आत्महत्या करते हैं उनके पास कोई साधन सामग्री नहीं है इसलिए करते हैं? नहीं, नहीं, नहीं। मैं एक जवान व्यक्ति को जानता हूँ, जो हमारे पड़ोस में रहता था। एक बहुत अच्छे खासे परिवार, उनके पिताजी एक अच्छा बिजनेसमैन है, उसके दादाजी एक अच्छे डॉक्टर थे। अच्छा खासा परिवार, अपना घर है, गाड़ी है, सुख सुविधाएं हैं, और कॉलेज में पढ़ता था लड़का। किसी विषय में फेल हो गया। फेल होने पर क्या है, उसका मन जो है भ्रमित हो गया। उसने सोचा कि अब जीवित रहने से क्या फायदा है। अरे एक परीक्षा जो है, एक यूनिवर्सिटी का परीक्षा फेल होने से क्या जिंदगी खराब हो गई क्या? नहीं, जिंदगी की परीक्षा जीतना चाहिए। तो उसने क्या सोचा, अब मैं जीवित रहने से क्या फायदा। 21 साल का लड़का है, उसने अपने जीवन को खत्म कर दिया। तो इस पर ये तो एक उदाहरण मेरे घर के पास में हुआ, वो मैं बता रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आत्महत्या करके जीवन को खत्म कर देते हैं। तो कोई फायदा ना उसको मिला, ना उनके माता पिता या उनके भाई बहन, किसी को नहीं मिला। तो क्या है, आत्महत्या से समस्या समाप्त हो गई? नहीं, समाप्त नहीं हुई, समाप्त नहीं हुई। चलिए, आत्महत्या समस्याओं का समाधान नहीं। अच्छा, पाप मनुष्य को मृत्यु की ओर ले जाता है। तो मृत्यु के बाद बात खत्म हो गई होती तो फिर क्या है, खत्म कर दो, जीवन समाप्त, कोई परेशानी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं। वचन क्या कहता है? इब्रानी की पत्री 9 का 27 पढ़ेंगे। इब्रानी की पत्री 9 का 27। और यशायाह इज़राइल के विषय में पुकार कर कहता है, चाहे इज़राइल के संतानों की गिनती समुद्र के बालू के बराबर हो, तो भी उनमें से थोड़े ही बचेंगे। इब्रानी की पत्री
सॉरी अध्याय 9 का 27। हाँ, पढ़िए। सॉरी और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, हाँ, वैसे बस ही धन्यवाद, धन्यवाद। यहाँ पर क्या लिखा है? मनुष्यों के लिए एक बार मरना, उसके बाद क्या होता है? प्रभु का वचन कहता है उसके बाद मृत्यु है, न्याय है। एक बार मरना, उसके बाद उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? पाप मनुष्य को मृत्यु की ओर ले जाता है, और मृत्यु मनुष्य को कहाँ ले जाता है? न्याय की ओर ले जाती है। ठीक है, तो यहाँ लिखा एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। मृत्यु होती है, बात खत्म नहीं होती, न्याय पीछे आने वाला है, न्याय होगा। एक बार मरना, याद रखना, परमेश्वर का वचन जो है पुनर्जन्म के बारे में कुछ नहीं कहते। पुनर्जन्म नहीं होता है, ये तो मनुष्य की कल्पना है। लेकिन क्या होता है? मरने के बाद एक बार मरना, दो बार ना मरना। पुनर्जन्म होता तो बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है। ऐसा प्रक्रिया वचन के अनुसार नहीं है। एक व्यक्ति का जन्म हुआ, फिर जो है उसकी मृत्यु हो गई, फिर उसका पुनर्जन्म हुआ, फिर मृत्यु होती है, फिर पुनर्जन्म हुआ, फिर मृत्यु होती है। नहीं, बार बार मृत्यु नहीं होती। एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। ठीक है, अच्छा, तो ये बात हमको समझना चाहिए। एक बार मरना, फिर जो है इसके बाद न्याय। तो एक बार मरने के बाद यहाँ से गायब हो जाता है, इस संसार से वो गायब होता है। एक दिन परमेश्वर के सामने, न्याय सिंहासन के सामने उसको खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, और उसका न्याय होगा, उसका न्याय होगा, उसका न्याय होगा। अच्छा, तो न्याय के बारे में सोचेंगे तो बहुत सारी बातें हमें विचार करना होगा। क्या है? न्याय, भली बातों का भी न्याय होता है, बुरी बातों का भी न्याय होता है। भली बातों का होता है, बुरी बातों का भी होता है। अच्छा, पढ़ेंगे सबोपदेशक। सबोपदेशक, उसका अध्याय 12, 12 का 13 और 14, दो पदों को पढ़ेंगे। सबोपदेशक अध्याय 12 का 13, सब 14। सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। अच्छा, परमेश्वर न्याय करेगा, भली हो या बुरी। तो अपन अक्सर क्या सोचते हैं? बुरी बातों का न्याय करेगा, ऐसा सोचते हैं। नहीं, भली बातों का भी न्याय होता है, बुरी बातों का भी न्याय होता है, दोनों बातों का न्याय होता है। अच्छा, अभी हमारी चर्चा क्या है? पाप के बारे में है ना? पाप के बारे में है। पाप के बारे में हो तो पाप के बाद जो है मृत्यु, मृत्यु के बाद न्याय। वो जो है बुरी बातों के न्याय के बारे में हम पर बताया गया है। मनुष्यों के लिए एक बार मारना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। अच्छा, भली और बुरी बातों के बारे में हम पर क्यों बताया गया है? सबोपदेशक 12 का 14 में ये विश्वासियों को भी मिलाकर बताया गया है। विश्वासियों का न्याय और अविश्वासियों का न्याय, दोनों में अंतर है, ये आपको मालूम होगा। लेकिन फिर भी याद रखना, एक अविश्वासी मरता है, परमेश्वर के बिना, प्रभु के बिना मरता है। वो मरता है, उसका न्याय होगा। कहां पर होगा? सफेद सिंहासन के सामने या श्वेत सिंहासन के सामने न्याय होगा, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 20वें अध्याय में। अच्छा, सफेद सिंहासन या श्वेत सिंहासन के सामने न्याय होगा। ठीक है, लेकिन एक विश्वासी का न्याय होता है क्या? न्याय होता है, सफेद सिंहासन के सामने नहीं।
मसीह के न्यायासन के सामने उसको प्रकट होना पड़ेगा। एक दिन वो भी वहां खड़ा हो जाएगा। वो क्या है? वो नरक जाने के लिए नहीं, वरन फिर क्या के लिए है? प्रतिफल। भले कामों के अनुसार उसको भला प्रतिफल मिलेगा, बुरे कामों के अनुसार उसका बुरा प्रतिफल मिलेगा। अच्छा, उसका बारे में अपन यदि विचार करें, भले कामों का प्रतिफल है, बुरे कामों के अनुसार देखा जाए तो उसको हानि होगी। इसका मतलब है नहीं कि नरक जाएगा, नरक नहीं जाएगा, लेकिन उसको हानि होती है। मतलब प्रतिफल की हानि होती है, प्रतिफल नहीं मिलेगा। तो छुचे हाथ उसको खड़ा होना पड़ेगा, जिसका मतलब है उसको क्या नहीं मिलेगा? कोई प्रतिफल नहीं है। अच्छा, परमेश्वर के सामने प्रतिफल के बिना खड़ा होना भी बहुत ही अपमान की बात है, बहुत दुख की बात है। सबको प्रतिफल मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है। अच्छा, एक विश्वासी स्वर्ग गया लेकिन उसको प्रतिफल नहीं मिला, तो क्या होता है? उसको दुख होगा। और वो दुख 1-2 दिन की बात नहीं है, अनंत काल के लिए है ना। स्वर्ग में, स्वर्ग में अनंत काल के लिए एक दुख होता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा दुख होता है ना। फिर एक अवसर नहीं है उसको कुछ करने का या प्रतिफल पाने का अवसर नहीं है, तो वो भी एक दुख हो, स्वर्ग में जरूर है, लेकिन वहां पर भी एक दुख की बात ये हो सकता है कि उसको प्रतिफल नहीं मिला, है ना। हम भी जब यहाँ पर रहते हैं तो कुछ काम करते हैं माता पिता की ओर से, या स्कूल में हो तो स्कूल के सर लोगों की ओर से हमें कोई कुछ तोहफा मिलता है ना, या पुरस्कार मिलता है, तो हमें कितनी खुशी होती है। और वो भी कुछ दिनों के लिए है ना। मान लीजिए एक तोहफा आपको मिला, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद उसको तोहफे का कोई इतना महत्व नहीं रहता है ना। कई साल बीतने के बाद जो है बस उसका वो रखा रहेगा, कोई महत्व नहीं है। लेकिन एक विश्वासी स्वर्ग में पहुंचकर उसको प्रतिफल नहीं मिलेगा, 1-2 दिन की बात नहीं है, उसको दुःख होगा। तो प्रभु, आपने मुझे अवसर दिया, मैं नहीं कर पाया। ये दुःख लगभग सभी विश्वासियों के जीवन में हो सकता है। लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमको याद दिलाता है, भले बुरे दानों का न्याय प्रभु करेगा। फिर वहां पर बताया गया है, जो है शरीर में हमने जो किया है, मतलब जो प्रकट रूप से जो कार्य किया है उसको, गुप्त रूप से किया है उसका भी प्रतिफल होगा। तो हमें बहुत डरना चाहिए। हाँ, क्योंकि जो चुपके से हम करते हैं किसी को नहीं मालूम। ऐसी कई बातें होती है, न पत्नी को मालूम, न पति को मालूम, न बच्चों को मालूम, न माता पिता को मालूम, किसी को नहीं मालूम। ऐसी कई बातें होती है जो गुप्त रूप से आप करते हैं, है ना। या रात के समय आप क्या करते हैं किसी को नहीं मालूम, है ना। सब लोग सो गए, आप रात के समय क्या करते हैं? ये सब जो है प्रकट होने का दिन आने वाला है। तब क्या उत्तर देंगे? मैं क्या उत्तर दूंगा, आप क्या उत्तर देंगे? ये मुझे सोचना है, आपको सोचना है। तो इसलिए विश्वासी का भी न्याय होता है, वचन कहता है, और अविश्वासी का होता है। और अलग अलग प्रकार के न्यायों के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं। ठीक है, यहूदियों का अलग न्याय होता है, अन्य जातियों का अलग न्याय होता है। तो अलग-अलग लोगों का अलग-अलग न्याय होता है, उसमें अपन अभी नहीं जा रहे हैं। लेकिन इतना याद रखना, पाप मनुष्य को मृत्यु की ओर ले जाता है। मृत्यु मनुष्य को न्याय की ओर ले जाती है। अच्छा, वहाँ बात समाप्त हो गई क्या? हैं? नहीं, न्याय के बाद एक नरक भी है। ठीक है, नरक के बारे में कहाँ लिखा है? मैंने आपको अब बताया था, क्या है? कहाँ लिखा है? प्रकाशित वाक्य में। हाँ, प्रकाशित वाक्य अध्याय 20, 11 से पढ़ेंगे।
फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खुली गईं, और फिर एक एक और एक पुस्तक खोली गई, और फिर एक और फिर पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जिसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और मृत्यु का और अधोलोक भी आग की झील के में डाले गए, और यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। अच्छा, यहाँ पर आग की झील के बारे में बताया गया है। अच्छा, न्याय के बाद क्या होगा? न्याय के बाद नरक है। ये आग की झील नरक है। उसके लिए दूसरा शब्द इस्तेमाल किया गया है, यह आग की झील। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। दूसरी मृत्यु है। तो बाइबल में क्या है? दूसरी मृत्यु करके एक मृत्यु बताई गई है। मृत्यु मृत्यु के समय क्या होता है? मृत्यु के समय ये होता है कि एक व्यक्ति अपने नाते रिश्तेदारों से अलग होता है। कि हम सबको मालूम है, एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, फिर उसको इस संसार के किसी से भी कोई संबंध नहीं, किसी चीज से भी कोई संबंध नहीं, किसी व्यक्ति से भी कोई संबंध नहीं, सब खत्म। नौकरी भी खत्म, पढ़ाई लिखाई भी खत्म, और सब खत्म। मतलब खत्म हो गया। अपन कई बार कहते हैं वो व्यक्ति खत्म हो गया, मतलब गया, सब बातें खत्म, अब कुछ भी नहीं रहा है। ठीक है। अब वो हम समझ सकते, उसको बोलते हैं अलगाव। मृत्यु का अर्थ है अलगाव। ठीक है, अलग हो गया। ठीक है। अच्छा, दूसरी मृत्यु में क्या होता है? वो व्यक्ति जीवित, पवित्र, धर्मी, प्रेमी परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग होता है। मृत्यु के समय ये होता है। शारीरिक मृत्यु है एक मृत्यु, और उस शारीरिक मृत्यु में हम अपने प्रियजनों से अलग हो जाते हैं या संसार से अलग होता है। लेकिन दूसरी मृत्यु में हम जीवित, पवित्र, प्रेमी, दयालु परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। हमेशा हमेशा के लिए अलग होते हैं। तो वो मृत्यु है, उसको बोलते हैं दूसरी मृत्यु। लेकिन दूसरी मृत्यु में बात यह है कि वो नरक की झील में है ना, कभी ना बुझने वाली आग की झील में वो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा गया है, यह आग की झील, मतलब परमेश्वर से अलग होना ही मात्र खत्म हुआ नहीं, वरन परमेश्वर से अलग होकर जाना, साथ साथ आग की झील में जाना। तो दोनों जो है बहुत ही गंभीर बात है। अच्छा, हम अपने प्रियजनों से अलग हो गए, ठीक है, अलग हो गया, ठीक है, बस बात खत्म हो गई, ऐसा अपन बोलते हैं। लेकिन बात खत्म वहां हुई नहीं, उसका न्याय होगा। न्याय के बाद जो है उसको आग की झील में जाना होगा। तो इसलिए ये भयानक बात है, गंभीर बात है। और ये जो समस्या जो है, जटिल समस्या है, क्योंकि वो जो है घटता जा रहा है। मतलब एक व्यक्ति पाप करते हैं, मृत्यु आती है, मृत्यु के बाद न्याय होता है, न्याय के बाद आग की झील या नरक होता है। तो इसलिए एक व्यक्ति जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं, उस व्यक्ति की स्थिति बहुत ही गंभीर स्थिति है। इसलिए हमने यहाँ पर पहले विचार किया था, एक व्यक्ति को शीघ्र आने वाले खतरे से
पूर्ण रूप से सफलतापूर्वक बचाने की प्रक्रिया को उद्धार कहते हैं। तो आपको भी एक बात समझ में आई होगी कि मनुष्य की जो समस्या जो है केवल मरने की एक समस्या नहीं है। पाप, मृत्यु, मृत्यु के बाद जो है न्याय, न्याय के बाद नरक। ठीक है, तो इसलिए हमको समझ में आई अभी कि ये जो समस्या है बहुत बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी आत्मिक समस्या है। एक व्यक्ति के पास पैसा नहीं है तो भी स्वर्ग जा सकता है, नाम नहीं है तो भी स्वर्ग जा सकता है, काम नहीं है तो भी स्वर्ग जा सकता है, संपत्ति नहीं है तो भी स्वर्ग जा सकता है, घर नहीं है तो भी स्वर्ग जा सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह नहीं है तो स्वर्ग नहीं जा सकता। स्वर्ग जाना है, बाकी सब कुछ आपके पास नहीं है, 1000 चीज आपके पास नहीं है, शिक्षा भी नहीं है, कोई सर्टिफिकेट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास। लेकिन ये एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रभु यीशु मसीह नहीं है आपके जीवन में तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते। स्वर्ग जाने के लिए एकमात्र रास्ता है वो प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तभी तो व्यक्ति इन समस्याओं से छूट जाएंगे। पाप की समस्या से छूटेगा, मृत्यु की समस्या से छूटेगा, न्याय की समस्या से छूटेगा, नरक की समस्या से छूटेगा। अब यीशु मसीह जो है उद्धार करता है, इस सच्चाई को हमें सीखना होगा। यीशु मसीह उद्धार करता है। तो अब हम विचार करने जा रहे हैं उद्धार कैसे मिलेगा, उद्धार कैसे मिलेगा, इसके बारे में कुछ बातें हम जल्दी विचार करके आज के क्लास को समाप्त करेंगे। उद्धार मिलना है, उद्धार मिलना है तो क्या हम अपने आप उद्धार कर सकते हैं क्या? नहीं, हमने अपने आप नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो है हमारी स्थिति ये है, हमारी स्थिति ये है, पापी है, पाप करते भी है, हम पापी है, पाप करते भी है। फिर हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं। आपके हम और मेरे हाथों में नहीं है, जीवन मेरे और आपके हाथों में नहीं कि मेरी मृत्यु ना हो जाए, मैं अपने आप को नहीं संभाल सकता, तो मृत्यु होती है। कितने भी बलवान व्यक्ति हो, धनवान व्यक्ति हो, कोई भी हो, एक सार्वजनिक बात है। जैसे हम लाजर और धनवान की कहानी में सीखते हैं, है ना, लिखा है लाजर मर गया। अच्छा, वो तो बहुत ही बुरी हालत में था, बीमार था, इसलिए ठीक है भाई, क्या करे, वो मर गया, बीमार था, मर गया। अच्छा, एक दिन आया, मृत्यु आई धनवान के जीवन में भी। तो धनवान जो है भला चंगा था, सुख विलास के साथ जी रहा था, अच्छा भोजन कर रहा था, अच्छे कपड़े पहनते थे, तो ये उसके जीवन में मृत्यु नहीं आएगी। शायद कोई ऐसा कह सकता है, अरे तो वो तो धनवान व्यक्ति है, भला चंगा है, अच्छा भोजन करता है, फिर क्या है, उसके जीवन में सब कुछ है, तो क्या है, मृत्यु नहीं आएगी, है ना। प्रभु के वचन में लिखा है, महल में हो तो भी मृत्यु आएगी, महल में भी मृत्यु आएगी। तो इसलिए एक दिन महल में मृत्यु आई, धनवान को लेकर गई। तो हम क्या देखते हैं, ये एक सार्वजनिक बात है ना। पाप एक सार्वजनिक बात है, सबने पाप किया। मृत्यु एक सार्वजनिक बात है, धनवान की मृत्यु हुई, लाजर की भी हो गई, ठीक है, सबकी होती है, तो वो भी सार्वजनिक बात। और न्याय भी सार्वजनिक बात है, सबके न्याय होगा। नरक भी एक सार्वजनिक बात है। लेकिन वहां बीच में मृत्यु होने के पहले एक अवसर है, किस बात की है, किस बात का एक अवसर मिलेगा, उद्धार का अवसर मिलेगा, परमेश्वर से मुलाकात करने का, परमेश्वर से एक संबंध जोड़ने का एक अवसर है। यह है खुशखबरी। मनुष्य को
नरक जाने की आवश्यकता नहीं है, न्याय से बचने का एक अवसर है। वो बात जो है मनुष्य नहीं कर सकता, कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता, परमेश्वर कर सकता है। 2 पद हम पढ़ेंगे। एक पद हम पढ़ेंगे भजन संहिता से 3रे अध्याय, भजन संहिता 30 सॉरी भजन संहिता 30 अध्याय नहीं बोलना चाहिए, 3रा भजन, 3रे भजन का एक पद हम पढ़ेंगे। उसका 8वां पद पढ़िए। भजन उद्धार संहिता 3 का। उद्धार यहोवा ही की ओर से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। अच्छा, एक पद हम योना की पुस्तक से भी पढ़ेंगे, योना की पुस्तक 2रे अध्याय से पढ़ेंगे। तीसरे अध्याय का योना 3। हे और सॉरी सॉरी, एक बात सुनिए, 2रा अध्याय है, योना 2रा अध्याय, उसका 9वां पद। वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा तो नहीं, दाखरस बन। स- यूहन्ना नहीं, योना। पुराने नियम में योना में लिखा है, 2 का योना 9 है नबी ना की भाई? पुस्तक 2 का 9। परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। हाँ, और दोनों भागों में लिखा है उद्धार यहोवा ही से होता है। तो उद्धार मनुष्य से कभी नहीं होता, स्पष्ट रूप से बताया गया है, उद्धार यहोवा ही से। ऐसा नहीं कि उद्धार यहोवा भी से होता है, ऐसा नहीं। तो यहोवा से भी हो सकता है, मनुष्य से भी हो सकता है, ऐसा नहीं। उसका जो है लेश मात्र भी एक संदेह की बात नहीं है। उद्धार किससे होता है? सीधी सीधी बात है, उद्धार यहोवा ही से होता है। मनुष्य से उद्धार कभी नहीं हो सकता है, कितने अच्छा व्यक्ति क्यों ना हो, मान मर्यादा के साथ जीने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, अच्छे धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन होता नहीं, उद्धार नहीं होता है। क्यों उद्धार नहीं होता है? वो ये समस्या बड़ी समस्या है, समस्या बड़ी है। पाप, मनुष्य जो है पाप करते हैं, ठीक है, करते हैं, कितने भी कोशिश करे तो भी अपने आप पाप से बच नहीं सकता। मृत्यु, कितने भी कोशिश करे तो मृत्यु से नहीं बच सकता। न्याय, कितने भी कोशिश करे तो भी न्याय से नहीं बच सकता। और नरक, नरक कितने भी कोशिश करे तो नहीं बच सकता। अब उद्धार करने के लिए परमेश्वर की एक योजना है, वो समझो। उद्धार कहाँ से होता है या किससे होता है? स्पष्ट रूप से वचन में लिखा है, दाऊद कहता है उद्धार यहोवा ही से होता है, और योना कहता है उद्धार यहोवा ही से होता है। दोनों की परिस्थितियों को देखो, दाऊद भी बड़ी समस्या में है ना, और दाऊद को बचाने वाला परमेश्वर है। गोलियत के हाथ से बचाए, आपको मालूम है, कहानी मालूम है ना। कोई नहीं था वहां पे, बचाने वाला परमेश्वर था। मैं आता हूं सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के नाम से, गोलियत से वो कह रहा है। तो यहाँ पर दाऊद का कोई महत्व नहीं है, दा परमेश्वर का महत्व है। और योना जो है उस बड़ी मछली के पेट में है, वहां से मुझे कौन बचाएगा? इस मछली के पेट से यदि परमेश्वर नहीं बचाता, बचाने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए वो कहता है उद्धार यहोवा ही से होता है ना। और तुरंत उसका उत्तर हमको मिलता है, योना की पुस्तक 2 का 10 में उसका उत्तर परमेश्वर ने क्या किया लिखा है, पढ़िए 2 का 10।
और यहोवा ने मगरमच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। हाँ, यहोवा ने किए का, है ना, यहोवा ने आज्ञा दी लिखा है। योना कितना कोशिश करे तो भी क्या उस बड़ी मछली के पेट से वो निकल सकता? नहीं निकल सकता, नहीं निकल सकता। जब परमेश्वर ने आज्ञा दी तो क्या है, उसने योना को स्थल पर उगल दिया। तो उद्धार यहोवा ही से होता है। दो उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण और भी है, बहुत सारे उदाहरण और भी हम पढ़ सकते हैं। उद्धार यहोवा ही से होता है। एक पद हम दानियल की पुस्तक से पढ़ेंगे। दानियल की पुस्तक तीसरे अध्याय का उसका 28वां पद पढ़ेंगे। दानियल 3 का 28। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है सद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर उसी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना व दंडवत ना करेंगे। हाँ, फिर उसका 29वां पद भी पढ़िए। इसलिए अब मैं ये आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर पूरा घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। अच्छा, उस 29वें पद के आखिरी पंक्ति में आप क्या पढ़ते हैं? क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। किस रीति से? आपको मालूम है, दानियल की पुस्तक तीसरे अध्याय में शद्रक मेशक अबेदनगो 3 नवयुवकों को आग में डाल दिया, है ना, आग के भट्टे में डाल दिया। तो परमेश्वर ने उनको पूर्ण रीति से बचाया, मतलब उनके शरीर में कोई आग की आँच नहीं, कपड़े में आँच नहीं, उनके बाल नहीं झुलसे, और बिना किसी कठिनाई, बिना कोई समस्या वे लोग जो है बाहर निकल आए। तो हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि जैसे नबूकदनेस्सर राजा ने कहा, ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके, और कोई नहीं है। कोई है क्या? नहीं। तो बहुत सारे उदाहरण हम पुराने नियम में, नए नियम में पाते हैं कि दाऊद को कैसे बचाया, योना को कैसे बचाया, शद्रक मेशक अबेदनगो को कैसे बचाया। और ये जो बचाव सब अनोखे बचाव हैं, अनोखी रीति से परमेश्वर ने उन सबको बचाया। इससे हमको पता चलता है उद्धार केवल परमेश्वर से ही होता है, केवल परमेश्वर से ही होता है। और उससे बढ़कर उस उद्धार की विशेषता भी हम समझ सकते हैं, पूर्ण रूप से सफलतापूर्वक, जैसे हमने विचार किया, पूर्ण रूप से और सफलतापूर्वक बचाव होती है। लेकिन ये सब भौतिक उदाहरण हैं, लेकिन हम आत्मिक उदाहरण के रूप में आगे सीखने जा रहे हैं। परमेश्वर पाप से, मृत्यु से, न्याय से और नरक से किस प्रकार बचाने वाले हैं, वो जो है हमने अभी तक नहीं देखा, ना किसी ने देखा। बाकी दाऊद का बचाव हमने देखा, योना का बचाव देखा, और शद्रक मेशक अबेदनगो का बचाव को देखा, दानियल के बचाव को देखा, ये सब हमने देखा। तो उद्धार जो है उस अर्थ में हमको मालूम है। लेकिन न्याय से बचाने वाला,
नरक से बचाने वाला उस परमेश्वर की महिमा को हमने अभी तक पूर्ण रूप से नहीं देखा है। हमारे पास आशा है, हमारे पास न्याय होगा, नहीं होगा, हम नरक से बचाए गए हैं, ये सब हमको मालूम है, लेकिन उसके जो सच अर्थ में, मतलब उसके सही अर्थ में हमने अभी तक नहीं समझा नहीं। परमेश्वर मुझे न्याय से कैसे बचाएगा या नरक से कैसे बचाएगा, उसका जो सही अर्थ आज तक हमको या किसी मनुष्य को समझ में नहीं आया। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सच्चाई को जानते हैं, लेकिन वो देखने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी मृत्यु नहीं हुई ना, मृत्यु नहीं हुई। हमारे उसके बाद क्या होने वाला उसको हमने अपने अपने जीवन के अनुभव से नहीं देखा, अनुभव से नहीं देखा, या किसी ने देखा नहीं कि वो आकर बताए कि नरक से प्रभु ने इस प्रकार मुझे बचाया, ऐसा बताने वाला भी अभी तक नहीं है। तो इसलिए ये सब परमेश्वर के वचन के आधार पर यीशु मसीह के द्वारा हम समझते हैं। बात सब सच है, बात सब सच है। इतना है कि हमने उसको अनुभव नहीं किया, अनुभव नहीं किया, लेकिन ये बात सच है। लेकिन हमने अभी देखा कि उद्धार यहोवा ही से होता है और किसी से होता नहीं है। इतनी बातें हम अभी वचन के द्वारा समझ सकते हैं। प्रभु इस अध्ययन को आगे जारी रखने के लिए प्रभु हमारी मदद करे, और आप लोगों से नम्र निवेदन है कि इस बात के लिए आप प्रार्थना करते रहिए, ताकि प्रभु कुछ बातें नए सिरे से हमको सिखाए। परमेश्वर के महान नाम की स्तुति और महिमा हमेशा हमेशा होती रहे। सबको जय मसीह की। धन्यवाद।